हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर सी हेडिंग डली हुई नाउन और हम नाउन की आज पांचवी वीडियो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नाउन वर्ड हम लोग कैसे पहचानेंगे। बहुत आराम से पढ़ना है, जल्दी में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इसके पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ाया था उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि एक बार हम दोहरा देते हैं फिर से कि इसकी पिछली वीडियो हमने क्या पढ़ाया था, तुरंत दोहरा के तुरंत नया कॉन्सेप्ट उठा लेंगे। चलिए देखिए, इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि नाउन ही नेम है और नेम ही नाउन है। अर्थात अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और अगर किसी का कुछ ना कुछ नाम है तो वो वर्ड नाउन होगा। ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ पास एक वर्ड लिख दे राम, तो देखिए राम कोई नेम है तो ये क्या है, नाउन है। और अगर राम नाउन है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, नेम होगा। अर्थात नेम को ही नाउन कहते हैं और नाउन को ही नेम कहते हैं। नेम और नाउन दोनों एक ही हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि नाउन का मतलब नेम होता है। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर नाउन माने तो संज्ञा होता है, वो अलग हो गए, उसको छोड़ दो। ठीक है ना। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था, तीन तरीके से हमने पिछली वीडियो में बताया था। एक बार फिर से दोहरा देते हैं और तुरंत आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि इस संसार में, कहा, इस संसार में जिसको भी हम देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम फील कर सकते हैं, ये वर्ड हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जिसको देख सकते हैं, सी माने देखना, जिसको टच कर सकते हैं, टच माने छूना, और जिसको फील कर सकते हैं, ये वर्ड हमारे नाउन होते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, पिछली वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना, 5वीं वीडियो है। इसके बाद हमने एक चीज और बताया था। इसके बाद हमने बताया था कि नाउन लगभग 5-6 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? लगभग 5-6 वर्ड होते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो हमने आपको एक बार बताया था, एक बार इशारा दे देते हैं। देखिए, नाउन के अंतर्गत आते हैं आपके पर्सन। जो पर्सन होते हैं ये हमारे नाउन होते हैं। पर्सन में आपको बताए थे कौन कौन से आते हैं, पिछली वीडियो देख लीजिए। जो हमारा बर्ड्स है, क्या है भैया, बर्ड्स है, ये हमारे नाउन है। जो हमारे एनिमल्स है ये हमारे नाउन है। जी हाँ। और जो हमारे पर्सन हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, देखते जाएंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है ना। उसके बाद इंसेक्ट्स हो गए, क्या हो गए, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स, क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि ये वर्ड हमारे नाउन है। तो पिछली वीडियो आप आराम से देख लीजिए, तो वहां से आपको कंटिन्यू समझ में आएगा प्ले लिस्ट में जाके। अब हम आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं कि नाउन को पहचानने के और कौन से तरीके हैं। नाउन को पहचानने के और कौन से तरीके हैं, तो देखिए एक सिंपल तरीका और देखते हैं नाउन पहचानने का। देखिए, 3 वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम करते हैं। जी हाँ, कितने वर्ड होते हैं, 3। एक वर्ड होता है आपका नाउन, दूसरा वर्ब होता है प्रोनाउन, और तीसरा वर्ब होता है वर्ब। ये तीनों जो वर्ड हैं ये 2 काम करते हैं, एक सिंगुलर बनने का काम करते हैं और एक प्लूरल बनने का काम करते हैं। थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा लाइट, एक बल्ब थोड़ा सा दिक्कत हो गया है तो वो जल नहीं रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा अंधेला आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। हाँ, मुझे तो थोड़ा अंधेला अंधेला दिख रहा है। ठीक है ना, एक बल्ब थोड़ा गड़बड़ हो गया तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो 3 ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम करते हैं। तो देखिए, इनकी सबकी शकल अलग अलग होती है। जी हाँ, इनकी सबकी शकल अलग अलग होती है। प्रोनाउन की शकल अलग होती है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जी हाँ। और वर्ब की शकल भी अलग होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आर, डेयर, नीड, यूज्ड टू। फिर टीच माने पढ़ाना, गो माने जाना, कम माने आना, स्लीप माने सोना, रीड माने पढ़ना, वीप माने रोना। तो इनकी भी शकल अलग होती है। फिर आ गया हमारा नाउन, नाउन की भी शकल अलग होती है। तो नाउन को पहचानने का एक और तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है नाउन को पहचानने का, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तरीका ये है कि जिस वर्ड का, जी हाँ, जिस वर्ड का प्लूरल बन जाए, क्या बन जाए,
प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जी हाँ, जिस वर्ड का प्लूरल बन जाए वो अपने आप में नाउन होता है। देखिए, प्रोनाउन की शक्ल ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है प्रोनाउन की शक्ल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। वर्ब की शक्ल अलग है, वर्ब वर्ब होता है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद बचा कुचा जो होता है वो नाउन होता है। तो जिस वर्ड का प्लूरल बन जाए वो अपने आप में नाउन होता है। इस तरीके से आप दूसरा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। जैसे अगर मैंने कहा क्या बॉय का बॉयस होता है, तो बॉयस नाउन है। क्या गर्ल का गर्ल्स होता है, तो गर्ल्स नाउन है, क्योंकि गर्ल का गर्ल्स होता है। तो जिसका भी प्लूरल बन जाए वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। क्या स्टूडेंट का स्टूडेंट्स होता है, जी हाँ होता है। तो अगर ये प्लूरल बनने का काम कर रहा है तो अपने आप में क्या है, नाउन है। आप देख सकते हैं, समझ रहे ना। जैसे सिटी का क्या सिटीज बनता है, जी सर बनता है। मैंगो का मैंगोज बनता है, मैंगोज प्लूरल मैंगोज बनता है, जी सर बनता है। पेन का पेन्स बनता है, जी सर बनता है। तो जिनका प्लूरल बन जाए वो अपने आप में वो वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अगर प्लूरल बन रहा है तो क्योंकि क्योंकि एडवर्ब का प्लूरल सिंगुलर नहीं होता, एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल का कोई काम नहीं करते हैं। सिंगुलर प्लूरल का काम केवल तीन लोग करते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब। और वर्ब की शक्ल बिल्कुल अलग होती है, प्रोनाउन की शक्ल बिल्कुल अलग होती है। उसके बाद बचा कुचा जो प्लूरल जैसा दिख रहा है वो आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। हालांकि नाउन देखा जाए तो दो होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एक और होते हैं काउंटलेस नाउन, ठीक है ना। फिर काउंटेबल के तीन भाग होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल के दो होते हैं, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सारे नाउन का प्लूरल नहीं बनता भाई, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्लूरल बन जाए तभी ही नाउन है भाई। दो तीन नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं, उसको पहचानने का तरीका अलग से बताएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका प्लूरल बन रहा है तो ये भी अपने आप में क्या है, नाउन है। देखेंगे और समझेंगे। जैसे अगर मैं ये कह दूं आपसे, अगर मैं ये कह दूं, देखते जाएंगे और समझते जाएंगे और जहां नहीं आएगा पूछते जाएंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ कहा टीचर, तो आपने कहा सर टीचर का टीचर्स हो जाएगा, तो ये फिर प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर ये नाउन है। बात समझ में आ रही ना। जैसे हमने कहा ये बुक क्या है, तो आपने कहा सर बुक्स हो जाएगा, ये प्लूरल बन जाता है। अगर ये प्लूरल बन जाता है तो अपने आप में क्या है, नाउन है। आराम से समझने की जरूरत है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल कि जिनका भी प्लूरल बन जाता है वो अपने आप में क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे बस है तो बस का क्या हो जाएंगे, बसेज हो जाएगा, तो अपने आप में क्या हो जाएंगे, नाउन है। तो यानी जिनका भी प्लूरल बन जाता है वो अपने आप में नाउन होते हैं। तो जिस वर्ड का प्लूरल बन जाए, जैसे हमने कहा मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल आपने देखा होगा मेन होता है, तो ये नाउन है क्योंकि प्लूरल बन गया। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, तो ये भी नाउन है। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल बन गया। समझ रहे हैं ना। जरूरी नहीं है भाई कि जिनका प्लूरल बन जाए वो नाउन ही होते हैं। ये तो एक समझाने का तरीका है कि जिस वर्ड का प्लूरल बन जाए वो नाउन होते हैं। अब जैसे बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल एक जैसे दिखते हैं, समझ रहे हैं ना, उनका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। जैसे कैटल है, कैटल, ठीक है ना, कैटल है। तो जैसे डियर है, क्या है, डियर है। तो इन सब का प्लूरल नहीं बनता है, मतलब प्लूरल का मतलब इसमें एस जैसे नहीं लगा है, ये ऑलरेडी कैटल प्लूरल है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि उसका प्लूरल बन जाए या यस या ईएस दिख जाए, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। लेकिन बस ऐसे आप तरीके से नाउन को पहचान सकते हैं। मैंने आपसे यही तो कहा कि तीन वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल का काम करते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव सॉरी वर्ब है। तो वर्ब की शक्ल अलग होती है भाई। वर्ब का मतलब दो प्रकार की वर्ब हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक मेन वर्ब हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होते हैं इंग्लिश में, जी हाँ 24। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में केवल 24 अर्थात 24 होती है। बस कौन कौन होती है एक बार मैं क्लियर कर दूं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आर, डेयर, नीड, यूज टू। ये 24 जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इनके बाद मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब जिससे कार्य का बोध हो, ठीक है ना। तो इनकी भी शक्ल अलग है। प्रोनाउन मतलब ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इनकी भी शक्ल अलग है। इनसे हिमसेल्फ बना है, देमसेल्फ बना है, ठीक है ना। तो उनकी शक्ल अपने आप में क्या है, अलग है। हिम बना है, देम बना है। तो प्रोनाउन की शक्ल अलग है
और वर्ब की शकल अलग है, वर्ब से कार्य का बोध होता है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है उसके बाद बचा कुछ नाउन है, तो मैंने कहा जिस वर्ड का प्लूरल नजर आए और वो ना तो प्रोनाउन हो, ना तो प्रोनाउन की शकल हो, ना तो वर्ब की शकल हो, तो वो शकल किसकी होगी, नाउन की होगी। ये तो मैं पहचानने का एक नया तरीका बता रहा हूं। इसके अलावा एक तरीका यहाँ और समझ लीजिए, ये फैक्ट नहीं है, बस तरीका है कि अगर कुछ ना लॉजिक मिले तो यहां से भी समझ लीजिए। देखिए मैंने कहा जिस वर्ड में, जी हाँ, मैंने कहा जिस वर्ड में क्या हो भाई, जिस वर्ड, वर्ड मतलब क्या होता है भाई, वर्ड का मतलब होता है शब्द। मैंने कहा जिस वर्ड में ऐड हो, क्या हो, ऐड हो, क्या ऐड हो, देखेंगे बढ़िया से, जिस वर्ड में ऐड हो एस, ईएस और आईएस, वो अपने आप में नाउन होगा। जी हाँ, जिस वर्ड में ऐड हो एस, ईएस, आईएस, वो अपने आप में नाउन होगा। और देखिए अगर, फिर देखिए ये इसको ऐड होने से जो वर्ड होगा, जब ये नाउन बनेगा, क्या बनेगा, नाउन, तो ये नाउन किसका काम करेगा, प्लूरल का काम करेगा। लेकिन आपको एक चीज और पता होना चाहिए, वर्ब में भी यस, ईएस, आईएस लगता है, लेकिन जब वर्ब में यस, ईएस, आईएस लगेगा तो वर्ब से किसी कार्य का बोध होगा, तो वो वर्ब होगा। लेकिन अगर किसी नाउन में, मतलब वर्ड में एस, ईएस, आई, ईएस लगा है और उस वर्ड से कार्य का बोध नहीं हो रहा है, तो वो वर्ड अपने आप में नाउन होगा। जैसे मैं दोनों लॉजिक समझाता हूं, देखिए अगर हम लोग वर्ब में, यहां समझेंगे, वर्ब में अगर हम एस ऐड कर दें, ईएस ऐड कर दें और आई ईएस ऐड कर दे, तो ये वर्ब जो हमारी होती है वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है। कौन सी वर्ब, सिंगुलर। तो यानी आप ये देख सकते हैं कि वर्ब में भी एस, ई एस, आई ईएस लगता है। लेकिन मैंने एक बात और बताई ना कि वर्ब में अगर लग रहा है तो वर्ब से कार्य का बोध होगा ना, लेकिन नाउन में भी क्या लगता है, एस, ईएस, आईएस, तो नाउन किसका काम करता है, नाउन काम करता है प्लूरल का। लेकिन वर्ब में एस, ईएस, आईएस लगता है तो नाउन, वर्ब कैसा हो जाता है, सिंगुलर। तो दो चीजों में एस, ईएस, आईएस लगता है। जी हाँ, दो चीजों में, किसमें, एक वर्ब में लगता है और एक लगता है आपका नाउन में। तो आप देखिए अगर वर्ब में लग रहा है तो वर्ब से कार्य का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, कार्य का। और अगर कार्य का बोध नहीं हो रहा है और किसी वर्ड में एस, ईएस, आईएस दिख जाए तो पक्का वो वर्ड आपका क्या है, नाउन है। जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए मैं आपको ऐसे कुछ क्लियर कर देता हूं, ऐसे, चलिए इसको, चलिए रहने दीजिए, देखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पास इसको ऐसे कर दिया और यहाँ पास इसको ऐसे कर दिया। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया नाउन, क्या लिख दिया, नाउन। और नाउन में मैंने लगा दिया एस, ईएस और आईएस। यहाँ मैंने लिख दिया वर्ब और वर्ब में लगा दिया एस, ईएस और आईएस। क्यों, ये नाउन पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल अलग बता रहा हूं, बिल्कुल हटके। अब आप देखिए नाउन में भी एस, ई एस, आई एस लगता है, जी हाँ, और वर्ब में भी एस, ई एस, आई एस लगता है। तो अगर अगर किसी वर्ड में, अगर किसी वर्ड में ऐड हो एस, ई एस, आई एस, तो या तो वह नाउन होगा या तो वह वर्ब होगा। और अगर वर्ब होगा तो वर्ब से कार्य का बोध होगा, तो वर्ब होगा। अब कार्य का बोध नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है वो अपने आप में क्या है, नाउन। जैसे मैं दोनों क्लियर करके बताता हूं, देखिए जैसे यहां मैंने लिख दिया कैट, तो कैट में लगा एस तो ये बन गया कैट्स। तो कैट्स मतलब बिल्ली, तो बिल्लियां, तो क्या इससे कोई कार्य का बोध हो रहा है, क्या है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एस लगा है तो एस लगा है तो ये अपने आप में वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है ना। और इधर देखिए मैंने इधर लिख दिया रीड का, लिख दिया मैंने रीड्स। तो रीड्स माने क्या होता है, पढ़ना। तो यहां पास देखिए इसमें भी एस लगा है, इसमें भी एस लगा है, लेकिन इस वर्ड से कार्य का बोध हो रहा है तो ये हो जाएगा वर्ब। लेकिन इस वर्ड से कोई कार्य का बोध नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा नाउन। तो जिस वर्ड में ये दिख जाए वो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी। तो वर्ब है तो कार्य का बोध होगा, नहीं है तो नहीं होगा। जैसे इधर देख लीजिए, जैसे मैंने कहा यहाँ टीच है तो टीच में मैंने लगा दिया ईएस, तो सॉरी इधर से नहीं, इधर से देखते हैं, इधर से। यहाँ पास वर्ड है, सॉरी ऐसे करके देखते हैं, यहाँ पास वर्ड है मैंगो, तो मैंगो में मैं लगा दिया ईएस तो ये बन गया मैंगोज। तो क्या मैंगोज शब्द ऐसा है क्या कि इससे कार्य का बोध हो रहा है, जी नहीं। मैंगोज एक वर्ड है
क्या इससे कोई कार्य का बोध हो रहा है? नहीं। लेकिन इसमें लगा क्या है? ईएस, तो फिर ये अपने आप में क्या है? नाउन। और जैसे मैं यहां लगा दिया टीच, अब देखिए इसमें भी ईएस लग गया, लेकिन टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। तो इस वर्ड से कार्य का बोध हो रहा है, तो ये हो गया वर्ब। गजब के समझेंगे। जैसे यहाँ सिटी है, तो सिटी से सिटीज, IES लग गया, तो सिटीज मतलब शहर तमाम। तो क्या इस वर्ड से किसी कार्य का बोध हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या है? नाउन। और जैसे मैंने कहा क्राई, तो क्राई में मैंने IES जोड़ दिया, तो क्राई माने रोना या चिल्लाना। क्राई माने रोना या चिल्लाना। तो इस वर्ड से किसी कार्य का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? वर्ब है। तो नाउन पहचानने का एक और तरीका है, बहुत सिंपल। क्या? कि किसी वर्ड में SES IES आपको नजर आए, तो वो वर्ड या तो वर्ब होगा या तो नाउन होगा। अगर किसी वर्ड में SES IES नजर आ जाए और उस वर्ड से कार्य का बोध ना हो, तो सिंपल समझ लो वो वर्ड आपका नाउन होगा। और किसी वर्ड में SES IES लगा दिख जाए और उस वर्ड से कार्य का बोध हो, तो क्या होगा? वर्ब होगा। तो नाउन पहचानने के एक तरीका आपने यहां और सीख लिया कि किसी भी वर्ड में अगर SES IES दिख जाए, तो वह वर्ड नाउन होगा। कब? जब उस वर्ड से किसी कार्य का बोध नहीं होगा। मैं और क्लियर करके बता देता हूं, और क्लियर करके, फिर से इसको मैं क्लियर करके बता देता हूं। देखिए, जब भी किसी वर्ड में देखेंगे, जब भी किसी वर्ड में SES और IES दिखे, तो या तो वह वर्ड होगा नाउन या तो वह वर्ड होगा वर्ब। अगर अगर कार्य का पता चल रहा है तो वर्ब होगा, और कार्य का पता नहीं चल रहा है तो वह नाउन होगा। मैंने कहा अगर किसी वर्ड में SES IES दिख जाए, तो या तो वह वर्ब होगा या तो वह नाउन होगा। क्यों? क्योंकि नाउन में भी SES IES लगता है, वर्ब में भी SES, लेकिन जब नाउन में हम लोग SES IES लगाते हैं, तो नाउन हमारा हो जाता है प्लूरल नाउन, मतलब बहुवचन। और जब हम लोग वर्ब में SES और IES लगाते हैं, तो ये हो जाता है सिंगुलर वर्ब, अर्थात एक वचन। तो हम आपको यही तो बता रहे हैं ना, बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे करके आपको बता रहे हैं, ऐसे करके बिल्कुल देखेंगे, आराम से बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका है। अगर किसी वर्ड में S दिख जाए, ES दिख जाए, IES दिख जाए, तो वो वर्ड नाउन भी हो सकता है। और हो सकता है वर्ब में SES और IES दिख जाए, तो वर्ब हो सकता है। लेकिन पहचानने का तरीका एक ही है कि अगर कार्य का बोध हो रहा है तो वर्ब हो जाएगा, और कार्य का बोध नहीं हो रहा है तो वह नाउन होगा। फिर से मैं दो चार एग्जांपल बता देता हूं। जैसे जैसे यहाँ बॉय का है, बॉयस, इसमें एस लगा है, तो क्या बॉयस वर्ड से किसी काम का बोध हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। तो एस लगा है ना, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्लियर है ना? बोले भाई क्लियर है ना? सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए लिखा है कम्स, तो कम्स में भी एस लगा है। तो आप यहां देख सकते हैं कि कम्स में एस लगा है, तो कम का मतलब होता है आना, अर्थात इससे कार्य का बोध हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या है? वर्ब है। फिर जैसे मैंने कहा, यहां दिया है गर्ल्स, क्या दिया है? गर्ल्स, तो लगा क्या है? एस। तो गर्ल्स से, गर्ल्स ऐसा वर्ड है जिसमें एस तो लगा है, लेकिन इससे किसी कार्य का बोध नहीं हो रहा है, नहीं हो रहे थे, अपने आप में नाउन है। बोले भाई नाउन है, क्लियर है ना? नाउन है। और जैसे मैंने कहा स्लीप माने सोना, तो स्लीप में लग गए एक्स, एस स्लीप से हो गया, तो स्लीप का मतलब हो तो सोना, एस लगा है, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होना भी नहीं चाहिए भाई, डाउट होगा तो कैसे काम चलेगा? जैसे टोमेटो है, क्या भैया? टोमेटो, टोमेटो का मतलब टमाटर, तो टोमेटो में हमने एस लगा दिया तो बन गया टोमेटोज। तो टोमेटोज में एस लग गया, तो क्या इस वर्ड से किसी कार्य का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, तो सर ये अपने आप में नाउन है। क्या है? नाउन है। बात समझ में रहे ना? ये अपने आप में क्या है? नाउन है। और मैंने गो में लगा दिया ईएस, गोज, तो इसमें देखिए ईएस दिख गया, तो क्या गोज मतलब कुछ होता है? हाँ सर, गो माने जाना, तो इससे क्रिया का बोध हो रहा है, तो ये अपने आप में वर्ब है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नाउन पहचानने का एक तरीका और है
कि किसी भी वर्ड में SESIS दिख जाए, SESIS दिख जाए, तो वो वर्ड या तो आपका नाउन होगा या तो आपका वर्ब होगा। और अगर वर्ब होगा तो उससे कार्य का बोध होगा, और कार्य का बोध नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए वो वर्ड अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। ये भी आपका पहचानने का नाउन बहुत अच्छा तरीका है। बस आप लॉजिक देखते जाइए, बस दिक्कत क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल, बेसिक टू हाई लेवल है ये। 6 7 8 9 10 11 कोई भी स्टूडेंट इससे पढ़ सकता है, नौकरी की तैयारी करने वाले से पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा है, एकदम एक एक पॉइंट में आपको क्लियर बता रहा हूं। हालांकि ये सारे मेथड जानने के लिए, ये सब नया मेथड है, ये कहीं कहीं से लिया नहीं गया है। ये अपना पढ़ाने का और समझाने का अपना तरीका है, ठीक है ना, जो आज तक हम स्टडी करते चले आ रहे हैं। उस स्टडी से ये सारी चीजें एक निकल कर आ रही है कि इस तरीके से भी बच्चों को बताया और पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अपना हटके एक तरीका है। तो अभी तो हम नाउन पहचानने का तरीका बता रहे हैं, और हमने बताया था कि नाउन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, प्रोनाउन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। आखिर नाउन प्रोनाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और बड़े बड़े प्रीपोजिशन कंजंक्शन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। आई टोल्ड यू हाउ मेनी टाइम्स, मैंने आपको कई बार बता दिया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा व्हाट आई एम सेइंग यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, व्हाट आई एम टीचिंग यू, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए हो गई नाउन पहचानने की। अगली वीडियो भी नाउन ही पहचानना है, क्योंकि जब तक नाउन वर्ड नहीं पहचानेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। आपने आर्टिकल का नाम सुना है, आर्टिकल, ए एंड द, सुना है ना। अगर सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल होगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। अर्थात जो आर्टिकल लगता है वो नाउन के लिए लगता है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आर्टिकल एडजेक्टिव के भाग होते हैं, तो वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ही बताने के लिए ए एंड द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ए एंड द आर्टिकल तो है लेकिन ये एडजेक्टिव के भाग होते हैं, अर्थात एडजेक्टिव कह सकते हैं आप, ए एंड द को एडजेक्टिव कह सकते हैं। डिटर्मिनर जैसी चीजें भी है, उसको अलग से हम बताएंगे आपको। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो हम पढ़ाएं आपके पास भली बातें पहुंच जाएं। दूसरी बात, आप लोग लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। बहुत तगड़ा मेथड तो दे रहे हैं, बिल्कुल हट के कॉन्सेप्ट है, नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर बातें समझ में आ रही हो तो बढ़िया तगड़ा शेयर करते जाओ, तगड़ा शेयर करते जाओ, ठीक है ना। और बीच बीच में गाना भी सुना देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। हालांकि आज गाना नहीं सुनाए हैं, लेकिन बीच बीच में सुना देते हैं, फिर से सुना देंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आप लोग जम के शेयर करिए, तगड़ा लाइक करिए, तगड़ा